कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी बहन बोल रही होती है कि वो उसके लिए अपने आप को नर की आग में ना ढकेले, ही फैमिली उसके लिए सही नहीं है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और ही फैमिली की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। और पार्टी में सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं कि यंग मास्टर के लिए इस लड़की को क्यों चूज किया गया है। सबको पता है यंग मास्टर सबसे ज्यादा नफरत इसी लड़की से करते हैं। और पाई पलटकर जवाब देती है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ गुंडों से लड़ रही होती है। और तभी वहाँ पर एक औरत आकर उसे बचा लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मुसीबतें कम कर सकती हूँ, बस तुम्हें सिर्फ एक इंसान से शादी करनी होगी। और पार्टी में एक लड़की बाई के पास आकर उसे नीचा दिखा रही होती है और उससे कहती है कि तुम ये मत भूलना कि तुम थर्ड यंग मास्टर की जूती बराबर हो और वो तुम्हारा कभी नहीं होने वाला। लेकिन तभी वो जिनसू से बोलती है, अभी क्या आप आकर मेरा हाथ पकड़ोगे? जिस पर वो वैसा ही करता है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ने उन दोनों को डांटा होता है, इसलिए अभी वो दोनों साथ में होने का नाटक कर रहे होते हैं। पर उस लड़की के वहां से जाते ही वो उसका हाथ छोड़कर वहां से चला जाता है। और फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद वो उसकी सेक्रेटरी से पूछती है कि वो कहाँ पर गया। अब अगले सीन में कुछ लोगों की एक छोटी सी प्राइवेट पार्टी चल रही होती है और तभी वहां पर बाई आ जाती है और वह जिनसू की गोद में बैठकर बोलती है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। और फिर वो दोनों धीरे से एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं और उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। और सब लोगों को लग रहा होता है कि इन दोनों में कितना रोमांस है। और फिर वो उससे बोलती है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें घर लाने के लिए भेजा है, जिस पर वो उसे घर ले जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा मुंह बना रहा होता है, जिस पर बाई मजाक में उस पर चप्पल फेंकती है, लेकिन वो सच में उसे लग जाती है। पर इसी दौरान बाई को भी चोट लग जाती है। पहले तो वो उस पर गुस्सा करने वाला था, लेकिन उसकी चोट देखकर वो शांत हो जाता है। और जब वो चोट पे दवाई लगा रहा होता है और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वो दोनों स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बाई किसी काम से घर आई होती है और तभी वहाँ पर वही गुंडे वापस आ जाते हैं। और इस बार वो उससे उसका गार्डन खरीदने आए होते हैं, लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं होती। जिसके बाद वो लोग उससे मारपीट करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जियांसु आकर उसे बचा लेता है और बाई को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब उसके बाद जिनसु उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देकर वो भी उसका गार्डन खरीदना चाहता था, लेकिन वो कहती कि मुझसे साइन करवा के कोई फायदा नहीं, ये गार्डन मेरी ग्रैंडमा का है। जिस पर वो कहता है ठीक है फिर चलो तो तुम्हारी ग्रैंडमा के पास चलते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जिनसु उसकी ग्रैंडमा के लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आया होता है, जिन्हें देखकर बाई बहुत ही खुश होती है। और फिर उसके बाद वो ग्रैंडमा के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे ये भी बताती है कि जब बाई छोटी थी तब फैक्ट्री में आग लगने से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई और तब से ही वो अकेले अपनी बहन को पाल रही है। और अब ये सब सुनने के बाद जिनसू को बाई के लिए काफी बुरा लगता है और तभी ही बाई की कजन उससे जानबूझकर टकरा जाती है, जिस पर वो उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो कहती कि बाई उसके लायक नहीं, उसका बहुतों के साथ चक्कर है। लेकिन तभी वहाँ पर बाई आ जाती है और कहती है कि मेरा चक्कर था कि तुम्हारी माँ का, शायद से तुम्हारी याददाश्त काफी कमजोर हो चुकी है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। और ये कहकर वो जिनसू के साथ वहाँ से चली जाती है। और अब जिनसू के सवाल करने के बाद वो उसे बता देती है कि एक बार उसके अंकल ने उसे नहाता हुआ देख लिया, जिस कारण से वो वहाँ से चली गई। और तब से ही वो लोग उस पर गलत आरोप लगाते कि उसका भूतों के साथ चक्कर है। जिसके बाद अगले सीन में जिनसू उसके अंकल को किडनैप करवा लेता है। अगले सीन में बाई अपनी दोस्त से मिलने आई होती है और वो उससे बातें कर ही रही होती है, तभी उन्हें वहाँ पर एक बंदा दिख जाता है, जिस पर वो उसे रोक लेती है। और यहाँ पर उन्हें उस पर शक होता है और वो उससे पूछते हैं, जिस पर वो बता देता है कि थर्ड मास्टर यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके बाद वो उसके पास चली जाती है और वहाँ पर बाई के पुराने क्लासमेट भी होते हैं,
जो उसे स्कूल में काफ़ी परेशान किया करते थे। और वो प्रेज़ेंट टाइम में भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो जिन्सू को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वो उनका एक मॉडल है। जिस पर बाई सबके सामने उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जो देखकर वो उस पर भड़क जाते हैं और बाई जिन्सू से बोलती है, हस्बैंड ये मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस बोल रहे हैं। और हस्बैंड वर्ड सुनकर उन लोगों के रंग ही बदल जाते हैं और वो बाई से मीठी-मीठी बातें करने लगते हैं। अब अगले सीन में बाई जब सोकर उठती है तो उसे सर्वेंट से पता लगता है कि कल क्लब में जिन लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी, जिन्सू ने उन्हीं सभी को नौकरी से निकलवा दिया है। अब अगले सीन में बाई को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि उन्होंने उसके लिए उसके मनपसंद स्नैक्स भिजवाए हैं। और तभी वहाँ पर जिन्सू की सिस्टर आकर उसकी ग्रैंडमा के दिए स्नैक्स को बर्बाद कर देती है और वो उसके ग्रैंडमा के बनाए फूड की भी इंसल्ट करती है। और वो लोग उसे ये भी कह देते हैं कि वो इस तरह की बेकार चीज़ को इस फैमिली में दोबारा ना लाए। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर बाई उसे रोककर उसे नीचे पटक देती है और उसी खाने को उसके मुंह में ठूस देती है। और यहाँ पर मदर इन लॉ अपनी बेटी को उससे बचाती है और फिर वो लोग वाइफ पर हाथ उठाने जाते, जिस पर वो भागकर जिन्सू के पास चली जाती है और कहती है, हस्बैंड मुझे बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। और उसके पीछे पीछे वो लोग भी आ जाते हैं और वो आते ही बाई को सुनाने लग जाती है और कहती है कि इसे मेरी बेटी को पीटने का भुगतान करना ही होगा। और तभी वहाँ पर जिन्सू एक डॉग को बुलाता है और उन लोगों पर छोड़ देता है, जिससे वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि अगली बार से अगर उन्होंने उसकी पत्नी को सताने की कोशिश की तो उनका हाल इससे भी बुरा होगा। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब अगले सीन में जिन्सू उसे एक घर में लेकर आता है और वो उससे पूछती है, क्या तुम सच में मुझे एक मिस्ट्रेस की तरह बाहर रखने वाले हो? और वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा और सिस्टर भी होते हैं और वो कहता है कि आज से वो लोग यहीं पर रहेंगे, जिस पर बाई उसे अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो उसके करीब आकर उसके गाल खींचने लगता है और वो कहती है कि मेरे गाल खींचने के पैसे लगेंगे, जिस पर वो उसे पैसे दे देता है और उससे कहता है कि तुम पैसों के लिए और क्या कर सकती हो, जिस पर वो उसे कार्ड फेंक कर मारती है और उससे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। अब अगले सीन में जब बाई की सिस्टर घर आती है तो बाई उससे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, और वो बता देती है उसकी क्लासमेट्स ने। जिसके बाद अगले सीन में बाई उस लड़की को सबक सिखाती है उसकी बहन को परेशान करने के लिए, लेकिन वो कहती है कि तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो। और बाई उसे चाटा मारकर कहती है, तो तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनना चाहती हो। और तभी वहाँ पर जिन्सू आ जाता है और वो लोग उससे कहते, देखो तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है, जिस पर वो बाई का ही साथ देते हुए कहता है कि अगर उसे इससे खुशी मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद वो उन लोगों को धमकी देता है कि जो भी मेरी वाइफ के खिलाफ होगा वो मेरा दुश्मन होगा।